बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सो तकने तकबीर टीवी और तुसान मेज़बान वाजिद बशीर खिदमत विच हाज़िर है। उम्मीद करना सब लोग खैर खैरियत नाल हो। नाजरीन यूके ना सब तो बड़ा चैनल अपनी ज़बान विच जिहड़ा तुसां अपने घरां च देखने हो और तरह तरह के अच्छे तो अच्छा प्रोग्राम सा तकबीर टीवी ते मैं समझना घर बैठे हो इंजॉय करने जी। नाजरीन अज दा जिहड़ा प्रोग्राम होना है संडे वाले दिन बड़ा स्पैशल खसूसी डॉक्टर साहब जनाब ये टाइम अपना लोगों की देने ने अपना कीमती वक्त कढ़ के मेरी मुराद है जी डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा साहब। अल्लाह पाक की सलामत रखे है। लोगों की बड़ी अच्छी फीडबैक आनी है, लोग बाद भी काला करके आने जी के असा बड़े ममनून और मशकूर हाँ डॉक्टर साहब ने कि अपना खसूसी टाइम देने ने सिर्फ है। डॉक्टर साहब वेलकम करना कि तकबीर टीवी अपने चैनल तय और अपना बहुत शुक्रिया जरा अपना खसूसी टाइम करते हो। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब हफ्ता खूबसूरत गुजर गया, दिन पता ही नहीं चलने के कितनी रफ्तार नाले वक्त नहीं जड़ियां ये जड़ियां तनावां ही जड़ी दौड़ है ये आखनी आनी है ते आज चाहसा कि जिस तरह तुसां हुक्म होया है कि आज हेपेटाइटिस के बारे में जो कि मुल्क पाकिस्तान ने अंदर बहुत ज्यादा है मतलब है कि बीमारी है जिस नाल मर्द औरतां सब इससे तो मुतासर होने ने और फिर आखिर इस बीमारी नाल लड़ने क्योंकि गुरबत भी इतनी ज्यादा है वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका इलाज भी तुसा जानने हो कितना एक्सपेंसिव या कैसे एक गरीब आदमी की दो रोटियां नहीं मिलनियां वो दवाई था पाकिस्तान ने अंदर खसूसन कितना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं ये चाहता कि आज जितने भी साढ़े तकबीर टीवी ने चाहने वाले ने अपने व्यूअर ने उन्हें आज हेपेटाइटिस के बारे च जरा कोई डिटेल मालूमात दो। हेपेटाइटिस या जिसकी असां अपनी ज़बान विच जरखान भी आखदे वो असल विच जिगरनी सोजिश होनी ते जिहड़ी जिगरनी सोजिश होनी है जी डॉक्टर साहब। अच्छा जेडी मैं सकी दस ऐसा कि डॉक्टर साहब ने कोई आडियो खोले हो जी, मेरे तक सही नहीं आ रही आडियो डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने आवाज जरा ना मेरे तक सही नहीं आ रही, दोबारा तो ट्राई करो। नाजरीन तुसा भी असी आज जरा ना हेपेटाइटिस के बारे डॉक्टर साहब की मालूमात दे सन इंशाअल्लाह और इसना दसन बचाओ भी एहतियात भी तशखीस भी इसका इलाज भी इंशाअल्लाह कोशिश उसी तुसा भी अपनी कॉल करके कोई भी तुसा सवाल होना है नाजरीन तो सवाल करो और अपने जीपी नाल जरूर कंटैक्ट रखो, अपने जीपी नाल मशवरा करो अपनी बीमारी ने और उस बारे उसने डिले ना करो और अपनी तुसा अच्छा डॉक्टर साहब अगर बगैर हेडफोन तो भी तुसा गल कर सो सारी खूबसूरत आवाज ऐसी हेडफोन अगर तुसा ला का भी गल करो तो बेहतरीन तुसा की आवाज ऐसी भी और इधर साढ़े तक भी सारी आवाज पहुंचती तो कोशिश करो दोबारा तो डॉक्टर साहब जी साढ़े नाल लाइन तय जरा ना कनैक्ट होने ने इचरा नाजरीन तुसा अपना कोई भी जरा भी कोई सवाल है उस सवाल अपना लिख रखो, कोशिश करो एक आधी सवाल वै दूसरे की वारी मिले और अपनी तरतीब नाल एक ऐसी सहूलत है तकबीर टीवी तय जिस ना भरपूर तुसा फायदा उठाओ। कोई भी सवाल ऐसा होना है कि जरा वो कार बंदा बैठा होना है देखो उसकी 100 तरह दियां मर्ज होना तकलीफा होनियां परेशानियां मतलब मजीद मेडिकल ने वाले नाल तो वो तुसा डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा साहब साढ़े नाल हर संडे वाले दिन होने तुसा जरूर सवाल करो जी किसी तरह भी किसी बीमारी ने बारे तुसा सवाल है जड़ा भी तुसा डॉक्टर साहब ने रिलेटेड मेडिकल ने वाले ना सवाल है इंशाअल्लाह तुसा जरूर इसका जवाब दे सने। अपने तुसा ना नंबर सारा स्क्रीन पर तुसा सामने आना होना है, इस नंबर तक कॉल करके तुसा डॉक्टर साहब को मालूमात किनो और कॉल ने अंदर एक की तकबीर टीवी ये सहूलत दे रहा है और लोग बड़े मैं समझना कि जो से प्रोग्राम शुरू होया काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं
लोग बड़े ही खुश ने और कितने लोगों बल्कि मिकी भी आख्या है इस प्रोग्राम की लंबा करो, लेकिन ये है कि 1 घंटा 100 वास्ते काफ़ी है कि डॉक्टर साहब को भी ऐसा जी डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है मेरी तक सही? जी डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं जी। असल में नाजरीन ये है कि वीडियो लिंक के जरिए ये असा जड़ा प्रोग्राम होना है, जिस तरह तुम सैटरडे वाला भी तकने हो जड़ा मुंशी दलाल होर ने कल भी इस तरह की वीडियो लिंक नहीं हो सकिया सम टाइम, क्योंकि इसना सारा तल्लक होना है इंटरनेट नाल। इंटरनेट थोड़ा जिहा उपर थल्ले वै तो कि वीडियो लिंक के जरिए जी वीडियो किस्म की कॉल है तो ये थोड़ा जा मुश्किल हो जाना है। बहरहाल डॉक्टर साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं पे इंशाअल्लाह। अज उन्होंने टॉपिक रखा सी खुद ही कि हेपेटाइटिस के बारे च नाजरीन जिथे तक भी ये भी एक ऐसी मूजी जानलेवा ऐसी मूजी बीमारी है कि जिस नाल लोग बेशुमार मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने खसूसी कि सारा तल्लक मुल्क पाकिस्तान नाल है तो उत्थे फिर ये है कि इस मूजी बीमारी नाल लोग जड़ा ना इसका इलाज भी नहीं कर सकने। बेशुमार ऐसे गरीब लोग ने जड़े देहातां च रहने ने वो बेचारे इसनी जी वैक्सीन है वो भी बड़ी एक्सपेंसिव है, इसका इलाज बड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन ये है कि डॉक्टर नाल मशवरे नाल करने नाल ये होना कि कुछ ऐसिया एहतियात होनिया ने कि जिसने एहतियात की वजह नाल तुसां जिसलै अपना जो रोज़मर्रा ना जिंदगी ना जड़ा रहन सहन है जड़ा अपनी जिंदगी गुजारन ना जड़ा तरीकाकार है उसने थोड़ी चेंजिंग कर सो। डॉक्टर साहब मेरे नाल जनाब आ गए जी। जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह जी। मैं माजरत चाहना कि जड़ा ना आवाज नहीं सी सही आ रही हुण माशाअल्लाह। अच्छा बड़ी, मैं बड़ी बेहतरीन आ रही जी डॉक्टर साहब। हाँ मैं शुरू करना जड़े हेपेटाइटिस या जिसकी अस अपनी जबान आखने यरखान जी ये असल विच ना जिगर दी सोजिश होनी है। ठीक है इसनिया जड़ी आम होनी एक तो होनी है कि जड़ी इन्फेक्शन की वजह तो इन्फेक्शन तुसां ये आखोगे 50% तो ज्यादा है वो बैक्टीरिया वायरस जड़े वायरस होने ने वो तो यानी कि आम एक जड़ा अवामिल है। उस तो बाद बैक्टीरिया की वजह तो भी हो सकनी है, फिर पैरासाइट्स की वजह तो भी हो सकनी है, फंगस की वजह तो भी हो सकनी है। जड़ियां इन्फेक्शन तो अलावा वजूहात ने ना जी वो तुसें ही पता कि सब नाल बड़ी होनी है कसरत शराब नोशी, ठीक है ना जी। अच्छा फिर कुछ दवाइयां की वजह तो भी होना है, फिर कुछ होने उसकी आने ऑटो इम्यून डिजीज या मेटाबॉलिक डिजीज उसकी वजह तो भी होना है यरकाम जी अच्छा जेडी इन्फेक्शन विच वायरस जड़ा है वो तुम पता कि 50% तो ज्यादा वायरस जड़ा ना हेपेटाइटिस करना है। और असा सारे की पता है कि उसकी हेपेटाइटिस ए आखने ने, एक हेपेटाइटिस बी होना है, एक हेपेटाइटिस सी वायरस होना है, एक हेपेटाइटिस डी वायरस होना है। लेकिन हेपेटाइटिस डी वायरस उन्हें इन्फेक्शन करना है कि जिन्ना की पहले भी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हुई होनी है, ठीक है ना जी। जी जनाब। फिर एक हेपेटाइटिस ई वायरस होना है, एक और भी है लेकिन उसने ताले ज्यादा मतलब है कि मताले उसने किया जा रहा है उसने जी। अच्छा इन्ना तो अलावा जड़े साइटोमेगलो वायरस होना है, एब्स्टेन पार वायरस होना है, एडनो वायरस होना है या कुछ हैप्पी सिंपलेक्स वायरस भी होना है जड़े हेपेटाइटिस करने ने, ठीक है ना जी। हुण पाकिस्तान विच मैं तुसां की जड़ी सारियां वजूहात दसियां ना, लेकिन उत्थे जेड़े तुसां की मैं दसना कि दो होने ने, एक जड़ा सब नालों ज्यादा एक जड़ा उत्थे होना है वो है हेपेटाइटिस ए, उस तो बाद ई होना है। ये जेड़े दो होने ने ना ये होने ने कि आलूदा ग़िज़ा खाने ना जड़ा किसी भी हवाले नाल यानी ना किसी तरीके नाल उसने विच हेपेटाइटिस ए चला जाए, ठीक है ना जी। या जड़ा तुसां आखो कि आलूदा पानी जिसने विच हेपेटाइटिस ए होवे या ई होवे, तुसीं पता जिस तरह पिछले प्रोग्राम विच या उस पिछले प्रोग्राम च असां गल कीती सी कि उत्थे सीवरेज ना वाटर पानी दा जड़ा दूसरा पानी वो मिक्स हो जाना है, ठीक है ना जी। ये ते दो हो गए जड़े साढ़े यानी कि तुसां आखो कि ग़िज़ा वाले रस्ते या मुंह वाले रस्ते या पानी पीने नाल जाने ने। जड़े बाकी होने ने ना हेपेटाइटिस बी, सी और डी,
ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖੂਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, अच्छा आलूदा सिरिंज इस्तेमाल करने नाल, यानी कि पहले किसी बंदे की कुछ टीका लाया ने जिसकी हेपेटाइटिस बी थी या हेपेटाइटिस सी सी, और वही सिरिंज दोबारा किसी और बंदे ते इस्तेमाल की जिसकी नहीं है, जी तो वो वायरस जड़ा वो उसकी मुंतकिल हो जासी, ठीक है ना जी। जी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੁਲਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅਲਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀਆਂ, जी ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਇਮਕਾਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ठीक है ना जी। जिसले वायरस जिसम ने अंदर जाना है, जेडे मैं मुख्तलिफ दसे ने उसने रास्ते जी वो अंदर जाना है, जिसले पहुंचना है सर्कुलेट करके मतलब चल के जिस तरह भी खून नजरिया या वो फिर जिसले उसने ना वो तकसीम नामल शुरू हो जाना, और जिसले तकसीम नामल शुरू होना है उस तो बाद उसकी इंक्यूबेशन पीरियड आखने ने, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ जड़े वायरस ने उन्होंने मुख्तलिफ इंक्यूबेशन पीरियड होने ने कि जड़ा वायरस जिसम ने अंदर जाना है ते अलामात जाहिर होने तक वो जड़ा तकसीम नामल या जड़ा बीमारी कर रहा होना है उसकी वो इंक्यूबेशन पीरियड आखने ने, ठीक है जी। ठीक है। फिर उस दौरान अगर कोई शक होगा कोई किसी डॉक्टर की या बंदे की आपको कोई महसूस होगा, उस दौरान उसकी तशखीस हो सकनी है, बड़े जदीद टेस्ट ने। अच्छा जैसा अलामात ज़ाहिर होनी शुरू होनी है उसने फिर यही होनी है कि मतली होनी है, क्या होनी है, बंदे की बुखार जाना, थकिया होना है, ठीक है जी। उस बाद उसकी मतलब उसका जायका तब्दील हो जाना, और ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम एक जड़ी है ना एक अहम अलामत है कि सिगरेट जड़ा ना उसने तो वो यानी कि उन्हें टेस्ट नहीं आना, बड़ी अजीब जी उसकी सूरत हाल होनी कि वो बंदा सिगरेट नहीं पीना फिर, ठीक है ना जी, जड़ा पी रहे होने ने। अच्छा उस तो बाद जी अगली स्टेज होनी है उसने बच्चे होना है कि अखा पीलियां हो जानिया ने, पेशाब पीला हो जाना है, पखाना पीला हो जाना है, अगर ज्यादा शदीद हो तो फिर जिसम ही पीला जड़ा ना वो नजर आना शुरू हो जाना है। अच्छा उस तो बाद ये होना है जिस तरह खास तौर पर पता कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जड़े होने ने कि इन्होंने बीमारी करने ने और बीमारी खुद ही ठीक हो जानी है। इसने बंदे ने जिगर फेल भी हो सकना है, लेकिन इसने बहुत कम इम्कान होना है कि यह बीमारी पुरानी हो जाए, ठीक है ना जी। अच्छा ते उस तो बाद जो अगला अमल होना है इसी तरह बंदा जाना शुरू कर देना ते उस तो बाद सेहतयाब हो जाना। लेकिन जो बाकी होने ने ना बी और सी उन्होंने होना है कि उन्होंने वो बीमारी पुरानी नहीं हो सकनी, ठीक है ना जी। मसलन जी बीमारी उन्होंने 6 महीने तो ज्यादा हो जाए उसके साथ क्रॉनिक हेपेटाइटिस आखने हैं, यानी कि पुरानी जिसकी अपनी जुबान जैसा जिसकी दायमी मर्द आखने हैं, ठीक है ना जी। जी माड़ी तस्दीक करें कि अगर मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना जी। जी अच्छा वो फिर लेकिन उसना आजकल बड़ा जबरदस्त तरीका इलाज भी है, वो ठीक भी होनी है, बंदा बिल्कुल सेहतयाब भी हो जाना है। फिर हेपेटाइटिस सी विच एक बड़ी अच्छी एक गल भी होनी है कि उसने एक जड़ी किस्म होनी है उसने वो बंदे ने जड़ा एक मदाफती निज़ाम है उसकी क्लियर भी कर छोड़ना है, ठीक है ना जी। उसने भी ट्रीटमेंट है। अच्छा इन्होंने दोवां दी अगर बीमारियां पुरानियां हो जान उस तो बाद इन्होंने इलाज ना होवे, फिर इन्होंने विच ये होना है कि अगली स्टेज तक बीमारियां चलियां जानियां ने। कुछ लोगों विच जिगर में कैंसर हो जाना है, कुछ लोगों में सिरोसिस हो जाना, ठीक है ना जी। ये तो मोटिया मोटिया गल्लां मैं तुहां की दसियां इसने बारे च, लेकिन इसने विच जड़ा मैं तुहां की तरह थोड़ा जिहा तफसील जाके हेपेटाइटिस बी और सी ना दसना जड़ा खास तौर पर पाकिस्तान विच ये फैलना किस तरह सही
मैं एक पेपर भी इसने तो पब्लिश किया है, अच्छा उसने विच मैं बड़े तफसीली ਜਿਹੜੇ इसने रूट ने वो दसे ने कि सब तो ज्यादा फैलना है ब्लड ते ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर ब्लड की स्क्रीनिंग ना हो किसी और बंदे की ला दो, उसकी चेक ना किया जाए, ठीक है जी, जी वो बड़ी आसानी नाल मुंतकिल हो जाए। और उसने विच चूंकि होनी भी मिकदार भी बहुत ज्यादा है, अच्छा तो वो फिर बीमारी जी ज़ाहिर है बहुत ज्यादा मिकदार चली जाए तो बीमारी शदीद होनी है, ठीक है ना जी। जी फिर असां जड़ी उत्थे सरिंजां एक बहुत एक अहम जरिया है ये फैलने ना, कि अगर सरिंज एक बंदे तो दूसरे बंदे ते ला दी जाए फिर भी वो मुंतकिल हो जाना है। इस वास्ते अगर टीका लगना जरूरी है तो उतने ही सरिंज ते इसरार किया जाए। सही फिर उत्थे जड़े नाई ने जड़े वो शेव करने ने, वो ब्लेड नहीं तब्दील करने ने, वो ख्याल नहीं करने ने, या उन्होंने तुसां आखो कि उन्हें दसिया नहीं जाना, सही एक वो भी जरिया है। फिर उत्थे जड़े लोग सही तुसां आखो कि ट्रेंड नहीं होने, जड़े वो मतलब जिन्हों को कोई तालीमी काबलियत नहीं होनी, जड़े पढ़े नहीं होने सही, दंदां ने डॉक्टर बने होने, सही वो भी इस नजरिया जड़ा वो बहुत ज्यादा उत्थे फैलाने ने, ठीक है ना जी। इस तो अलावा अगर कोई मां जड़ी है उसकी हेपेटाइटिस बी या सी है, वो फिर जड़ी है अपने बच्चे की भी मुंतकिल कर सकती है, जड़ा बच्चा उसने पेट में है। सही फिर फैमिली ने अंदर भी बहुत फैलना है कि अगर कोई जड़ा मतलब टूथब्रश अगर मतलब एक दूसरे ने इस्तेमाल कर रहे, या कोई एक बंदे ने रेजर इस्तेमाल किया है तो वो फैमिली किसी और मेंबर ने भी रेजर इस्तेमाल कर रखा है, तो इस तरह भी फैलना है, ठीक है ना जी। ये तो एक तुसा की मैं दसिया कि बड़े अहम जड़े ने ना फैलाव ने जड़े पाकिस्तान में जड़े हमें नोट किए ने जी वो जरिए ने। अच्छा जेड़ा हेपेटाइटिस ई है वो जी 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 करो तुसा गल करो। अच्छा हेपेटाइटिस ई जड़ा वो जड़ी हामला औरतां ने उन्हां विच वो खतरनाक भी हो सकना है। सही अच्छा इस तो बाद जड़ी बचाव ने तरीके ने, बचाव ने तरीके ही ने कि जड़ी है वो अगर किसी बंदे की हो जाए वो एहतियात करे, क्योंकि वो यानी कि हालात जाहिर होने तो पहले वो बंदा इन्फेक्शियस होना है और दूसरे मुंतकिल कर सकना है, ठीक है ना जी। उस तो बाद भी वो इन्फेक्शियस होना है, और बाकायदा तौर पर डॉक्टर नाल मशवरा किया जाए, उसने नाल गलबात की जाए और मुकम्मल एहतियात की जाए। फिर जिसले खास तौर पर पता है कि जेड़े लोग सफर कर रहे होने ने, खास तौर पर उन्होंने इलाकों में कि जिन्होंने इलाकों में मसलन हेपेटाइटिस ए या ई ज्यादा है, उन्होंने बहुत एहतियात करनी चाहिए जिसले गजा खा रहे होने ने या जड़ा पानी वो पी रहे होने ने, उन्होंने बहुत ज्यादा जी है ना वो उसकी एहतियात की जाए। जड़ी हेपेटाइटिस बी सी है उसने तो आजकल तो बड़ी जबरदस्त स्क्रीनिंग हो रही है, उस स्क्रीनिंग तो बाद बड़ा ही तुसा आखो कि तकरीबन तकरीबन ना होना ने बराबर होने चांस रह गया, लेकिन फिर भी रिस्क होना, तो इस वास्ते वो बड़ी एहतियात करनी चाहिए। फिर वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन एक बड़ा अच्छा बेहतरीन जरिया है बीमारी को बचाने वास्ते। हेपेटाइटिस ए नहीं भी वैक्सीनेशन है तो बी नहीं भी वैक्सीनेशन है। बदकिस्मती नाल बेशुमार कम हो रहा है, लेकिन हाल तक हेपेटाइटिस सी नहीं वैक्सीनेशन नहीं आ सकी, ना ही हेपेटाइटिस ई नहीं वैक्सीनेशन आ सकी है। बाकी जड़ियां दूसरिया वायरस दी किस्मां दसियां सन उन्होंने भी इलाज है वह, ठीक है ना जी। अच्छा फिर ये फैलनी है जड़े है ना सैक्स नजरिया भी फैलनी है, बीमारियां भी फैलनियां ने। फिर जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसने भी उस मुताबिक इलाज करवाना चाहिए, या जो पैरासाइट की वजह तो होनी ने या कि फंगस की वजह तो होनी ने।
अच्छा मैं दसा कि दसा जड़ी मैं पेपर पब्लिश किया सी हेपेटाइटिस सी वायरस पाकिस्तान जी उस वेले मैं हुण तो वो लाजमी तौर ते हुण तो होर ज्यादा हो गया सी उस वेले मैं वो जड़ा ना नोट किया सी कि पाकिस्तान विच 10 मिलियन बंदे यानी कि 1 करोड़ बंदे जड़े ने वो हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन नाल रह रहे सी ठीक है ना जी या यानी कि उन्होंने की माजी च हो चुकिया सी या उन्होंने की उस वक्त है सी जी ते ये उस वक्त मैं जड़ा ना हिसाब किताब लाया सी कि तकरीबन तुसा ये आखो कि 6% आबादी जड़ी है ना वो पाकिस्तानी बननी सी जी लोग जड़े साइंसी लोग ने या जड़े माहरीन ने इस मैदान ने वो ये दस रहे ने कि तकरीबन जड़ा हेपेटाइटिस बी वो बहुत ज्यादा है दुनिया च तकरीबन 2 बिलियन बंदे जिन्ना की या पहले हेपेटाइटिस हो चुका बी या हुण उन्ना की है वो रह रहे हैं ठीक है जी ये मौजूदा फिगर है जिन्ना विचों 240 मिलियन जड़े बंदे ने उन्ना की क्रॉनिक हेपेटाइटिस है ठीक है ना जी जी तो इसी तरह हेपेटाइटिस ए भी बहुत ज्यादा होना है हर साल दुनिया विच लेकिन ये होना है कि ये होना बीमारी होनी है उस बाद बंदा जड़ा ना उसकी सेहत जड़ी है वो बहाल हो जानी है जी अच्छा हुण तुहानू कोई जहन कोई खास सवाल अच्छा डॉक्टर साहब ये जड़ा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 8-8 10-10 ਘਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਸਾਲਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਫੈਲਣਾ ਹੈ नहीं इसने इस्तेमाल नाल नहीं फैलना इकट्ठा खाने पीने नाल या हाथ मिलाने नाल या हग करने नाल इस तरह नहीं फैलना ਜੀ जड़े मतलब कि रूट दसे ने इसने उसने वो ही ने इस तरह बिल्कुल इत्मीनान करना चाहिए बाकी जड़ी है वो एहतियात बड़ी जरूरी है कि हेपेटाइटिस ए चूंकि बंदा या ई जड़ा है वो बंदे ने पाखाने विच चूंकि वो निकलना है इसने विच जिसले जान बाथरूम जान तो उस बाद वो बाकायदगी नाल हाथ धोण और खास तौर पर जिसले खास तौर पर गजा की टच करने या गजा की तैयारी शुरू करने या पकाना शुरू करने उस पहले में उसको पहले अपने हाथ जरूर धोण ठीक है थैंक यू डॉक्टर साहब नाजरीन तुसाने सामने नंबर आना है पिया हेपेटाइटिस ने बारे च डॉक्टर साहब ने काफ़ी मालूमात दी है मैं समझना सुन लोग कि काफ़ी कुछ पता लग गया उसी अगर कोई इसने बारे सवाल है जरूर करो इस तो इलावा तुसाने जो अपना अपना सवाल है ना वो जरूर तुसा करो जो ये नहीं कि सारा जो टॉपिक है ये हर दफ़ा एक डॉक्टर साहब ने बड़ा एक अच्छा तरीका कार के एक टॉपिक रख के ताकि तुसा की हर बीमारी ने बारे मालूमात दी जाए तो तुसा अपना जो सवाल है नंबर तुसाने सामने ओ 121285184 नंबर है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा डॉक्टर साहब क्योंकि मैं इस वजह तो सवाल किया सी कि मैं अक्सर देखा कि बाहर जेडे ऐसे बंदे ने फैमिली ने बंदे एक किस्म ने नफरत नहीं निगाह उस बंदे की तकन लग पैने ने और उसने बर्तन अलग कर देने ने मैं इस वजह से देखा क्योंकि अक्सर असा तो इस मेडिकल फील्ड की इतनी मालूमात नहीं है ये देखने के आया और उसके अलावा बी और सी च दोवां च डेंजरस ज्यादा केड़ा है बी ज्यादा डेंजरस है या सी डेंजरस देखो जी दो भी हो सकने ने जेड़ा होना है ना बी विच होना है कि अगर मतलब कई बच्चे होने ने जिन्हें जल्दी लग जानी इन्फेक्शन उन्हां विच ज्यादा इम्कान होना है कि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन चले जाने ने ठीक है ना जी या जिन्हां लोगों की उम्र ज्यादा होनी है सी इस वास्ते मतलब कि डेंजरस है कि इसने विच अलामात नहीं जाहिर होनी है इसने विच तो बड़ा सा पता ही नहीं लगना ठीक है ना जी और इसमें भी ज्यादा इम्कान ये होना है कि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए या जो जिगर में कैंसर हो जाए उसकी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आखने ने या उसकी जो लिवर सिरोसिस भी होना है इस दो वजूहत होनी यानी कि ना इसमें इस वास्ते ज्यादा लेकिन इसमें एक और भी होना है हेपेटाइटिस सी जिसकी एक होनी इसकी किस्म जिसकी होनी है जीनोटाइप 3 और वो पाकिस्तान में ज्यादा पाई जानी है कि उसने विच होना है कि जड़ा तुसाना मदाहती निजाम है ना उसकी क्लियर भी कर छोड़ना है ठीक है ना जी सही तो बी विच भी सही तरह होना कि कई दफा तुसाना जड़ा मदाहती निजाम है वो इस काबिल होना कि वो क्लियर भी कर छोड़ना जे
जी डॉक्टर साहब साड़ी गुफ्तगू जारी रही इसने पर मजीद भी जो कोई सवाल शाल हो सन मैं चाहना कि काला अगर नाल की दिया जान काला ना सिलसिला जारी रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस सी के मतलब गल कर रहे हैं पिछले मैं ना प्रोग्राम च अमीर बायसिस ते जायडिसिस दी जिक्र सुनिया सी दरअसल यही हेपेटाइटिस सी जेड़ा है जिस तरह डॉक्टर साहब खुद कह रहे सन कि बड़ा खतरनाक है सिम्पटम लैस होंदा है ते ज्यादा हर एशियाई लोकां च होंदा है ते इत्थे यूके च डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करदे ने ते इत्थे कोई लैबोरेटरी फैसिलिटीज है ने कि ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ जी बहुत शुक्रिया। अच्छा एक मैं बड़ा एक अहम पॉइंट जड़ा एक अहम नुकता विच भुल गया सा जी कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਕੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਡਲਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। अच्छा एक अहम जड़ा वैस्ट विच ना मैं पायरा ने जवाब नहीं सवाल की तरफ डायरेक्ट आना कि वैस्ट विच ना ज्यादातर इस तरह होना है या फिर जड़ा होना है कि सैक्स नजरिया होना ठीक है ना जी किसी बंदे च भी हो सकना जिस जड़ा मतलब है कि कता नजर के उसना केड़ा रंग है केड़ी नस्ल है किस तरह ये जितने मैं रूट दसे ने ना साढ़े विच पाकिस्तान विच इस वास्ते ज्यादा है कि उत्थे सरियां इस्तेमाल कीतियां जानियां ने। उत्थे पहले हुण तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज ने पहले ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं सी होनी फिर उत्थे नाइयां नहीं जड़ियां दुकानां ते लोग जाके शेव करवाने ने फिर वो जेडे फुटपाथ है दंदा ने डॉक्टर बैठे होने ने ठीक है ना जी तो इस वजह तो उत्थे ज्यादा होना इत्थे जेड़ा होना है या एक्सीडेंटली कोई बंदे की कोई इन्फेक्शन हो गई है या जड़े इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स ने उन्हां की या किसी को बाहर कोई ट्रीटमेंट करवाई है किसी जगह से हॉस्पिटलाइज होया और उसकी अचानक इमरजेंसी ट्रीटमेंट लैनी पई है इस तरह भी लग सकना लेकिन इत्थे बाकी रूट जड़े ने ना वो बड़े तुसां आखो कि घट ने क्योंकि मतलब है कि आ गए ही नहीं वजह जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगला सवाल जाके ना एजाज साहब ने कोई सवाल पहले पूछा सी बोल सकते मैं समझना मुतमिन हो गया उसने एजाज साहब मजीद सवाल होया तो जरूर दसन जी। अगली कॉल जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी जनाब तारक जैब साहब जी माशाल्लाह थैंक यू जी जरा रिकॉग्नाइज करी कि तुसाने जड़े मेहमान बैठे डॉक्टर सजाद साहब उन्हां की खुसूसी सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर सवाल ये है कि डॉक्टर साहब गल मेरी आवाज ना तक जानी असी सुनने उसन कोई थोड़ा जा इस मेरे सवाल पे गौर करन ता असा की यानी कि राय रात से लेके आन कि पिछले महीना चले जाओ साथ इन्ना गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी ईट आउट इसने ना पूरी दुनिया की जनाब बिलखसूस इंग्लैंड बंदे सारे की ना जनाब रोडा पर कभी आंदा सी क्यू बंपर टू बंपर बंदे हुए सन उस वक्त कोई कोरोना ना कोई आसार किसी पासा को नहीं थी। हाँ जी जो ही सितंबर स्कूल खुले जनाब इन स्कूलों में करोना दवाई शुरू कर दी थी कि कोरोना फैल गया जी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है जी। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये है कि तुसी ऑब्वियसली इस फील्ड हो तुसी असां ज्यादा बेहतर नॉलेज रखने हो मैं समझना कि स्कूलों में जी कि इन्हें स्प्रे की हुई या किसी भी होर ऐसी जगह पर जी स्प्रे करने गलबन इसकी वजह से बीमारी फैली थी एक इसने तो कोई जनाब कोई तुसी गौर पा के सानू दसो जनाब क्या है चीज सच है या मैं गलत फहमी विच आ तो दूसरा यह है कि अगर को हो सकना तो प्लीज स्लीपिंग टैबलेट प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दो तुसी हर बंदा ताकि स्लीपिंग टैबलेट लैके सो जाए क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ा परेशान किया ना कोई जिंदा रहने ना कोई मजा रह गया ना कोई खाने ना सहने ना बहने ना किसी मिलने ना सर बहुत सख्त परेशान है सर। वाजिद भाई तुसा ने नजर ने सामने बैठे ही ना कि तकी कि तो मैं जरबे दो मेरा वजन है जनाब इन्होंने वजन दे के ना दवा ना जरब दे दियो मेरा इतना वजन हो गया सर तो प्लीज एक साडा दिमागी बोझ हल्का करने वास्ते कोई अच्छी जी गल करो असा ताकि असं जहनी तौर मुतमिन भी हुई है तो तुसा ने जरा कोई असा की दसो ना उसने ते अमल भी करा सर।
बहुत शुक्रिया जी तारक जैब अफकाजिया। जी डॉक्टर साहब तुसा महल बड़ी तफसीली होना अपने दर्द तारक साहब ने अपना नुक्ता नजर बड़े अच्छे अल्फाज विच बयान कीता है। जी तारक साहब गल इस तरह है कि इन्फेक्शन रेट जिहड़ा सी ना वो लोग बहुत एहतियात कर रहे सन, ठीक है ना जी। ते हुकूमत ने भी जड़ा ना वो भी यदि तुसा आखो ना कि अगले कदम ते जाके वो खेड रही है, हुकूमत बहुत अच्छे तरीके नाल खेड रही है। इन्फेक्शन रेट बड़ा थोड़ा चला गया सी, लेकिन पिछले कुछ दिनों तो ये वाकई इन्फेक्शन रेट जड़ा ना वो अपर चला गया, ठीक है। अज भी मैं तकिया पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की वेबसाइट पर कि 4000 तो ज्यादा हो गया, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ते पहले यह सूरत हाल सी कि 600 800 इस तरह नवियां इन्फेक्शन जड़ियां सन और रिपोर्ट हो रही सन। इसमें जो सब तो बेहतरीन तरीका होना ना वो यही होना है कि तुसा टेस्ट करो, ट्रेस करो, फिर उसने मुताबिक वो जड़ा ना तुसा बंदे की हदायत जारी करो। जिन्ना आइसोलेशन जाना वो आइसोलेशन जान, जिन्ना की कोई इलाज नहीं जरूरत है वो इलाज कर। ये साढ़े आपे ते मुनसर है कि असा जड़ियां यानी कि अपने आपे की किस तरह बचाना है, अपने फैमिली मेंबर की किस तरह बचाना है, ठीक है ना जी। एहतियात बहुत जरूरी है क्योंकि हाले तक कोरोना वायरस ने मुस्तनद दवा आ गई ने, ट्रीटमेंट है। देखो कि एक वक्त सी कि जड़ी अमवात होनी सन 100 विच होनी सन, ठीक है ना जी। हुण कदा रिपोर्ट होनी ने 13, कदा होनी ने 27, हुण अज जड़ियां रिपोर्ट हुई ने वो 27 ने, कदा 23 रिपोर्ट होनी ने। यानी कि हुण बेहतर तरीके नाल मैनेज करना लेकिन किया जाना है। लेकिन फिर भी बचाव जड़ा है ये सब तो अच्छा, सस्ता और बुनियादी जड़ा ना ये एक तरीका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं समझना तारक साहब अच्छे तरीके अंडरस्टैंड कर गए। डॉक्टर साहब 2-3 काला कट्ठियां चाह के लिए ताकि 2-2 सवाल ने कट्ठे जवाब, ताकि लोग ज्यादा होल्ड ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम, अजमल फ्रॉम मोसर जी बिस्मिल्लाह अजमल साहब। क्या हाल ठीक हो? खैरियत है? बहुत गैर हाजिरियां तुसा तो काफी जुर्माना बढ़िया। इस साल में पाकिस्तान गया था तो कल ही वापस आए, इस वक्त चौथा ही प्रोग्राम सुना रहे हैं। अच्छा गैर हाजिरी ना लाया करो, डॉक्टर साहब को टीका लवासा है मैं जी। सवाल करो डॉक्टर ने कोई सवाल नहीं जी, माशाल्लाह से दुआ सारे की जी दुआ करो, दुआ ही करी सकने हैं तो कोई सवाल नहीं, बस तुसा लगा अपना माशाल्लाह से मेरी मुलाकात होती जल्दी इंशाल्लाह जनाब। बहुत शुक्रिया अजमल साहब। जी नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब तक क्या सुना सवाल है जी? सवाल है, मेरा नाम है ठीक खान पीटरबरो। सवाल है जी, मैं कोई रिपोर्ट बुझी है पीछे 2-3 महीने हो गए, ये वायरस की बिक्री है। डॉक्टर साहब को पूछो, एक औरत थी चाइना में 3 साल पहले भागी थी, मैं ये बीमारी जिक्र थी थ्रू बैक ये डॉक्टर साहब को पूछो भाई ये किस तरह फैली है, एनिमल टू ह्यूमन फैली है या किस तरह फैली है। तो सवाल ये है, जिला बंदा जाना टेस्ट करने वास्ते है। अब आजकल टेस्ट नहीं बने, ये गवर्नमेंट ने सब अपराध बनाने हैं, कोई नंबर सेट कर रही है, नंबर सेट कर रही है, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है खाने वास्ते खुले तो हूँ आने लगे कम्युनिटी जिला फैली है तो अपने वास्ते पूरा वो लंदन में सारे फंसे हैं पुलिस 12 बंद 15 मर्जी थे पाकिस्तानियों जरा बंदा ताना है उसमें दोनों लगी जाए इनका टेस्ट अच्छा फंसा क्या कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। मैं समझदा डॉक्टर साहब को नहीं आई और पता तुसा की आई है कि कोई सलर विच काल जिस तरह उड़ी है थल्ले इंग्लैंड सले बड़े उतू जरा सिग्नल काट चाण होने ने ते जे तुसा समझ आई डॉक्टर साहब जवाब दे जी वैसे ही जवाब दी मैं तुसा की रख मैं डॉक्टर साहब को कॉल जा के ना माजरत नाल ता जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब बिस्मिल्लाह। राजा याकूब साहब आप पेरिस की क्या हाल है? खैरियत है राज साहब? ठीक हो?
फर्स्ट क्लास प्रोग्राम तेरा तकने डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे मशवरे पे देने जी माशाल्लाह, सुनाओ। शुक्रिया। खैर करिए तो राज साहब, पेरिस ठीक है ना? पेरिस फर्स्ट क्लास बेहतरीन है, पेरिस ठीक ठाक है। ठीक है, कोई खतरा शतरा कोई डरे शरे तो ना हो? ना इंशाल्लाह कोई ऐसा डर नहीं है, ऐसा कि तो पता है उसने नहीं डरे तो और कितने डरने हैं। अच्छा ठीक है। तो कोई सवाल है राज साहब? नहीं यार, मैं ऐसा प्रोग्राम ही होनी देखे मैं हाले से देखे नहीं किस मौजूद है तुम कर रहे हो, लेकिन कोई सवाल नहीं। कोई भी बीमारी नहीं, किसी भी कोई सवाल है तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जरूर जवाब दे सकते। अज सब ऐसे हेपेटाइटिस ना एक टॉपिक जरा रखा सी, हेपेटाइटिस ने बारे लोगों की मालूमात देती है, लेकिन तुसा ना जरा भी जाती सवाल है किसी तरह का मेरा सवाल शुगर पे है, अगर शुगर का कोई मशवरा दे सकते हो। मतलब क्या मशवरा कितना कोई आई होनी है, लो होनी है या क्या मशवरा? आई होनी है। अच्छा जी ठीक है, ठीक है राज याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जवाब दे सन जी, क्योंकि एक सब डॉक्टर साहब ज्यादातर लोग जड़े ने हौसला अफजाई वास्ते भी जनाब कॉल करने ने, क्योंकि प्रोग्राम ने चलो हवाले नाल जी। डॉक्टर साहब पहले जेड़े भाई साहब पीटर बोरो तो सब उन्होंने सवाल ना जवाब जी। जेड़ा कोरोना वायरस मैं पिछले कई प्रोग्रामां च जेड़ा ना मतलब आख्या सी कि ये पहले ही है, ठीक है ना जी, ये फिर रहा था दुनिया तक लोगों की यानी कि ना मुतासर करना है, जुकामानी तरह की बीमारी होनी है, ठीक है। ये इस दफा इस तरह आया कि इसने विच एक खासियत होनी है कि ये अपनी जिसामत हैसियत हर चीज तब्दील करके एक नई किस्म सामने आ जानी, ठीक है ना। और भी वायरसेस यानी कि ना खूबी आखो एक होनी है या सलाहियत एक होनी है, वो उस जड़ा ना उसकी म्यूटेशन आखने ने उसने विच म्यूटेशंस हुई ने, वो एक नई किस्म सामने आ गई है, ठीक है ना जी। जेड़ी वो फैली वो ये आखने ने कि वो फैली उथों जेड़ी मार्केट है ना, वो जेड़ी एनिमल मार्केट है उथों फैली है। अच्छा, फिर असा होर भी सुनने कोई होर भी लोग थ्योरियां पेश कर रहे हैं, कोई जाने ने भी लेबोरेटरी तू निकले है, कोई जिस तरह मुख्तलिफ यानी कि असा गल्लां सुन रहे हैं, ठीक है जी। ये भी सुनया कि जिस तरह चमगादड़ तू आया, कुछ लोग ये आने ने कि जेड़ा सप ना सूप पीता ने उसने तू आया, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, ठीक है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि आया जी ये आया तो चाइना तू है ना, तो ये लोग सारे की पता है कि वो सप भी खाने ने, चमगादड़ ने भी सूप पीने ने, सप ने भी पीने ने, चूहे भी खाने ने। ये शायद असा फिर लाजमी गल है सारिया चीज़ा इस तो पहले मने तो ना सामने कर सकने, लेकिन आया है कोई शक नहीं है। चलिया तू वहां तू ही है तो फिर अग्गा जी जी डॉक्टर साहब चलिया वुहान तो, ठीक है ना जी, और चलिया वुहान तो है, ठीक है जी जी। उस तो बाद फिर चूंकि सी पता ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि एक दुनिया एक पूरा एक बड़ा पिंड बन गई है ना, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बेशुमार लोग सफर कर रहे हैं, वो बस इस तरह फैल गया दुनिया ने मुख्तलिफ हिस्सों तक। अच्छा, ये उन्होंने सवाल ना जवाब हो गया जिथे तक उन्होंने सवाल मैं समझा सी। बाकी उन्होंने जड़ा सी ना वो जड़ा दूसरा हिस्सा सी वो तुसा आखो कि सियासी, लेकिन उसने तो असा मतलब कि कोई कमेंट मैं तो ना कर सकना, ठीक है ना जी सही। अच्छा, हम जेड़े साहब फोन किया सी फ्रांस राजा याकूब साहब ने शुगर ने बारिश किया कि शुगर विच इंतहाई जरूरी होना है, राजा याकूब साहब शुगर विच इंतहाई जरूरी होना है कि तुसा इसकी, क्योंकि जेड़ा मरीज होना है वो डॉक्टर को ज्यादा जानना होना, तुसा इसने बारे च पढ़ो, इसने बारे च मालूमात किनो, फिर जेड़ी तुसानी मकामी टीम है जिन्होंने तुसा ज़ेरे इलाज हो, ठीक है ना जी उन्हां नाल मुकम्मल राबता रखो, वो तुसा की ओ ग़िज़ा ने बारे च भी दसन, दवाई ने बारे च भी दसन। शुगर की कंट्रोल करना इस वास्ते जरूरी होना है कि इसलिए पेचीदगियां की रोकया जाए, वरना तुझे पता कि अगर ये ना कंट्रोल होवे तो ये जिस्म ने हर हिस्से की मुतासर करनी है, अखा की मुतासर करनी है, गुर्दियां की मुतासर करनी है, दिल ने दौरा भी पैना है, उस बाद नाड़ा की भी मुतासर करनी है, खून की भी मुतासर करनी है, फिर इसनी वजह तो इन्फेक्शंस हो जानियां ने,
फिर वो एक अलग मसला होना है, जख्म हो जाने ने। इस वास्ते इंतहाई जरूरी है कि तुसां जेह्ड़ी तुसानी टीम है जिसने तुसां ज़ेरे इलाज हो उन्हां नाल मुकम्मल सुबह शाम या जदों भी ओह् बुलाने ने तुसां उन्हां नाल राबता करो। उन्हां नंबर भी दित्ते होने ने कि किसी भी वेला अगर उसी जरूरत होवे तो तुसां राबता कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेक्स्ट कॉल जाकने अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी। मेरे पैरों की बहुत तकलीफ है तो मैं पूछना चाह रही हूँ भाई पैरों की जड़ी हड्डियां उनकी बहुत तकलीफ है। मैं जो सुबह सवेरे जो मैं उठनी है ना उसले तो पैरों में थल्ले डिगने नहीं, पैर इस तरह ना कंधे चुभने। अच्छा जी जी, बस एक सवाल है। बस यही सवाल है जरा है ना तो मतलब है जड़े मोटे पट नहीं जड़ा इन्ना की पता लगना है कि सुइयां चुभनियां इस तरीके ना। जी ठीक है, तुसा सुनो ते डॉक्टर साहब जवाब। अच्छा इन्ना कोल एक और मैं गल पुछसा कि जिसले तुसां बैठ के उठो उस वेले चलना मुश्किल होना है, तो जिसले चलना शुरू कर दो उस वेले ठीक हो जाना है जी। चलेंगे डॉक्टर साहब वो अगर दे सुन रहे हैं तो दोबारा आके कॉल करके फिर तुसा ने सवाल का जवाब दिया दें। लेकिन अच्छा इसने जिथे तक मैं इन्ना नहीं समझा क्योंकि तुसी पता पूरी हिस्ट्री कितनी जरूरी होनी है। ज़ाहिर होना इस प्रोग्राम में पूरी हिस्ट्री तो ना कह सकने, मुश्किल होना ज़रा गैस ही करना बंदा उसकी प्लांटर फेशियाइटिस आखने कल सवेरे अपने जीपी वाल जान। वो एक इस तरह होना है कि बहुत सारे केसेस ना ये महीना 2 महीने 3 महीने रह के ना खत्म हो जाना। अगर ना खत्म हुआ वो हफ्ता 2 हफ्ते दवाइयां देने उसके बाद ठीक हो जाना अगर वो है। या फिर अगर कोई और वजह है क्योंकि शुगर में मरीजों से दर्द होने फिर कई दफा होना है कि अगर खून चूंकि खून की सप्लाई थोड़ी होनी है उधर हो सकना है कि खून ही ना उधर सप्लाई सही होगा तो कई दफा होना कि अल्सर शल्सर हो जाना। इस वास्ते जड़ा ना लेकिन माड़े की ही लगा ना कि जड़ा मैं पहले एक दसिया ना कि प्लांटर फेशियाइटिस उसके आखने ना कि मेरा ख्याल है कि वही है जड़ियां सुइयां दसने पे कि हड्डी थल्ले या पैरा नी तलियां की सुइयां। अच्छा सही है। तो असा चलने जरा कोई और कॉल आनी है डॉक्टर साहब फिर मैं चलसा हेपेटाइटिस वाले पास है थोड़ी जी मजीद जिसने तय अगर थोड़ी जी गुफ्तगू की जाए। अच्छा एक सवाल आया सी डॉक्टर साहब मेरे को चलो हेपेटाइटिस तो अलावा उसना मैं जवाब जरा चलो फायदा आड़े रंगे हाथ फायदा हो जुला कि जड़ा कन विच ओल हो जाना किसी ने कन विच मतलब है कि अगर कोई सुराख हो जाना है मतलब गर्म पानी पिया सी तो वो जिला डॉक्टर की चेक कराया गया तो कन विच काफी ज्यादा बड़ा होल हो गया। वो फिर क्योंकि कोरोना की वजह नाल कोई अपॉइंटमेंट नहीं आई तो वो कितना डेंजरस है जड़ा कोई गुना दसिया तो हुण सर्जरी हो सी खाली। हाँ जी उसना हाल है ये सर्जरी है कि वो जड़ा हिस्सा मुतासर होया उसकी वो तुसां आखोगे मरम्मत उसने कर दे सन रिपेयर कर दे सन। इसमें चाहिए होना कि इन्फेक्शन जड़ी है ना वो अंदर जाने ना खतरा होना। ठीक है ना जी। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए कन्ना तो सही पता कि इन्फेक्शन होने ने बहुत ज्यादा चांसेस होने ने। कई बंदे की कई दफा होना है कि उन्होंने पहले ही वो बीमार होने ने उन्होंने और ज्यादा फिर बढ़ जाने ने। इसने होना कि चूंकि वो होना ने एक पर्दा जा होना है। ठीक है ना जी। अगर उत्थे कोई रुकावट ना हो तो वो इन्फेक्शन जी है वो दिमाग वाले पासे भी जाने ना खतरा होना है उसकी मेनिंजाइटिस आने मेनिंजाइटिस भी तो वो वाकई कोरोना की वजह तो जड़े बहुत सारिया जितनियां भी आखोगे NHS दी सर्विसेज सन वो मुतासर हुई सन। लेकिन एमरजेंसी काम जारी थी। इसका मतलब यह है कि वो कोई एमरजेंसी नहीं आने लगी यानी कि जिसकी हैत है वो बंदा महफूज है। जदों उन्होंने वारी सी तो उन्होंने वो करते सन। लेकिन एमरजेंसी सर्विसेज पता ना हर वेले जारी रही हैं। अगर कोई मसला हो या खतरे वाली गल हो तो फौरन फिर कर देने ऑपरेशन। अच्छा क्योंकि वो उस होल की वजह नाल हर टाइम सर विच दर्द रहना और सिर भारी रहना या तकलीफ रहनी पूरी साइड की में भी इन्फेक्शन हो गया होना उसने विच या कोई इस तरह की चीज। हाँ वो बिल्कुल हो गया होना। वो अपने जीपी नाल मशवरा करें अगर जरूरत हुई तो फौरन फिर रेफर कर देने ने। जेड़े ना ईयर नोज थ्रोट यानी कि नाक कान गले ने जेड़े मायर होने ने ना उस महकमे विच जड़ा ना रेफर कर देना। सही है।
अच्छा डॉक्टर साहब जाने हो कि अच्छा हेपेटाइटिस ने जेड़ा असा लोग जेड़ा तुसा मतलब काफ़ी ज़्यादा मालूमात दी है इसने जेड़े लोग असा डॉक्टर को ना जाने इसने फिल फोर के वैक्सीन लवानी चाहिए या असा देसी नुस्खे या देसी टोटके करने रहने और अगर असा गल की है कोई जेडे डेंटिस्ट होने नो वो सारी मिसाल है देसी के नीम हकीम तक खतरा जान एवं मतलब है जितनी जानी है कि जिन्होंने लोगों को एजुकेशन नहीं है जिन्होंने जेडे लोग प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है या जिन्होंने को जेडे मतलब है कि जिन्होंने डिग्री होल्डर नहीं होने तो इस तरह का बैक है साढ़े पास टुर पैने ने तो उसकी वजह नाल भी साढ़े लोगों की नुकसान होना मैं कॉल च आके ना डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रखसा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन हो कहाँ से जी क्या सवाल अच्छा ना आवाज आ रही है अस्सलाम वालेकुम कोई नहीं कोई राबता नहीं होया असा चलने हैं डॉक्टर साहब आखिरी मैसेज है क्योंकि साढ़े नाल ही दसने के करने चाहने के कोई ऐसा खलूस मोहब्बत है तुसा ना कि टाइम ना पता ही नहीं लगना 1 घंटा ही इस तरह उड़ जाना डॉक्टर साहब के वक्त विच में लगना बरकत घट हो गई है तो जी बिस्मिल्लाह आखिरी पैगाम डॉक्टर साहब मैसेज तुसा ना ਅੱਜ ਨੇ ਹੈਪੇਟਾइटिस ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ कि जिथे हेपेटाइटिस ए ज्यादा है उसकी भी वैक्सीन लवाओ ठीक है ना जी बाकी जेड़े फिर ख्याल भी रखो कि तुम जी गज़ा खा रहे हो या जो पानी पी रहे हो कि वो भी ठीक हो ठीक है ना जी हेपेटाइटिस बी नहीं आजकल बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने और लोगों में भी बहुत ज़्यादा आ गई है वो हूँ बचपन भी लगवा के इन्होंने वैक्सीन ठीक है ना जी ते ये तो बड़ी बचाव होनी है तो बाकी जड़े मैं तरीके बाकी दसे सन हेपेटाइटिस सी ने बचाव ने वो जड़े ना वो बहुत जरूरी ने कि तुसा नाई को नहीं जाना शेफरानी अगर जाओ उत्थे तो उन्हें इसरार करो कि नए ब्लेड वो इस्तेमाल करन ठीक है जी बल्कि मेरे कई ऐसे दोस्त ने जिन्हें अपने औजार खरीद कर रखे ने वो चाहने ने उत्थे वो जाके देने ने कहना जी मेरे औजार मेरे ने इस्तेमाल करो उस तो बाद नीम हकीम बंदियां को नहीं जाना चाहिए उन्होंने लोगों को जाना चाहिए जिन्हें बाकायदा तालीम हासिल की है बाकायदा ट्रेंड होए ने फिर अगर तुम टीका लगवाना है तो वो हमेशा नई सरिंज नाल टीका लगवाना चाहिए अगर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब साना बड़ा कीमती अपना वक्त देता अल्लाह सबकी जजा दिया इसने और लखा लोगों दी दुआ सा नाल ही अल्लाह पाक सबकी सेहत तंदुरुस्ती दिया जी सगीर जंजुआ साहब मुमताज साहब और इमरान असगर साहब और मजीद जितने लोग ऐसे जिन्हें हौसला अफजाई की थी सगीर जंजुआ साहब जर्मनी तो माशाल्लाह उन्हें सराया है प्रोग्राम की इसी तरह मुमताज अहमद और मोहम्मद इमरान असगर और बाकी भी जनाब जनरल शाहनवाज साहब से काफ़ी सारे कॉलर जी और बाकी भी जिन्हें प्रोग्राम तक है अल्लाह सबको सलामत रखा है डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा साहब वास्ते खुसूसी दुआ कराया करो अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दिया है अपना कीमती और फीस बिल्ला मैं समझना इस चीज़ की आने ने अपना वक्त करने ने डॉक्टर साहब अल्लाह सबको सलामत रखा है बहुत शुक्रिया बाकी नाजरीन को भी अल्लाह हाफिज शब्बा खैर जी